मैंने बोला था ना कि वक्त आने पे जवाब दूंगा। ये एक शिक्षक का जवाब। ये गलत है। शिक्षक कभी जवाब देता नहीं है, जवाब लेता है। म्हणजे ये कलर इको फ्रेंडली है ना, मतलब कच्चा कलर है ना। हाँ कच्चा कच्चा है। नहीं, वो लास्ट ईयर तुमने कहा था मेरे को सिल्वर कलर कर दिया था, कितना प्रॉब्लम हो गया था मेरा। अरे प्रॉब्लम तो मुझे भी हो गया था ना यार भाई। मेरे हाथ से भी वो सिल्वर कलर कहाँ जा रहा था। और पिछले साल की होली को याद मत करो, भूल जाओ भाई, भूल जाओ। ठीक है तो फिर लगाओ। छोड़ो अभी यार, अभी मुड़ गया, जान दो। जेठालाल कलर तो लगाओ। हैप्पी होली कोमल भाभी, हैप्पी होली अंजलि भाभी, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाभी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। यार भाई, यार भाई का कुछ करना पड़ेगा। अरे छोटी, आज जेठालाल हैप्पी होली। हैप्पी होली दोस्त, हैप्पी होली दोस्त। जरा संभालना। वो अय्यर भाई को मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि वो तुझे उठा के पानी में पटकने का प्लान कर रहे। भैया हाँ मैनू हाँ उठा के। हाँ। यार ओ देखो, होते होते होते। देखो ये म्यूजिक किसने बंद किया? हाँ मैंने बंद किया। क्यों? क्या हुआ टप्पू? क्यों? क्या हुआ? दादाजी हमने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या? हम यहाँ पर कब से होली खेल रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, लेकिन पोपट अंकल होली खेलने नीचे आ ही नहीं रहे। अरे हाँ, ये सब भीड़े की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, कल क्या बोल रहा था, हम में से कोई पोपटलाल को बुलाने जाएगा नहीं। हम लोग ऐसी होली खेलेंगे, ऐसी जम के होली खेलेंगे कि हमको होली खेलते हुए देख के उससे रहा नहीं जाएगा और वो अपने आप खुद ब खुद होली खेलने आ जाएगा। अरे ऐसा क्या हुआ भाई, वो आया ही नहीं। मुझे तो लगता है उसके बिना हम लोग जो खुशी खुशी होली खेल रहे हैं ना, वो देख के शायद वो और भी मायूस हो गया। तो फिर ये कल बोलना चाहिए था ना। कल जब मैंने आइडिया दिया तो सबने बोला हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया, तब क्यों नहीं बोला? भाई अभी वर्ष के वचले दिन तो कोई आइडिया देता है, तो उसमें अभी कहाँ मैं बेकार आइडिया करके तेरा हौसला तोड़ू, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा, हौसला नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन अभी सबके सामने सुना है ना। अब इसमें सुनाया क्या भाई, तो साव नाजुक नमणी नार जेवो छे भाई। छोटी छोटी बात में खोटू लग जाता है तुझे। हाँ लागतं मला खोटू, ज्याला लागतं ना खोटू त्यालाच कळ। क्या क्या इसमें खोटू लगाने जैसा क्या है भाई? एक साधारण बात कर रहा हूँ मैं। छे जेठिया बस अभी। अरे भाई पोपट के बारे में सोचो। मुझे तो लगता है पोपट भाई अभी भी मायूस ही है। हाँ बेचारे ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। अरे पोपटलाल, पोपटलाल, बाहर निकल यार। देखो भीड़े ने बोला था इसलिए हम लोग नहीं बुलाने आए थे। हाँ। लेकिन अभी बुला रहे, आ जाओ। आजा भाई, तेरे से बहुत सुनना पड़ रहा है यहाँ पे, आजा भी। क्या सुनना पड़ा? अरे ये सब छोड़ो ना यार, होली खेलने के लिए बोला उसको यार। पोपटलाल बता सब कल आप क्या कर रहे थे?
कि होली का रंग में उमंग होती है, पतंग होती है। पतंग नहीं भाई, तरंग होती है। हाँ वो जो भी है, उमंग होती है, तरंग होती है, वो पोपटलाल को एकदम खुश कर देगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे पर उसके लिए रंगों का होना तो जरूरी है ना, रंग होंगे तब खुश होगा ना। रंग तो है ना। अरे तुम समझे नहीं जेठालाल। अरे भाई हम सब मिल के अगर जाएं और पोपटलाल के चेहरे पे रंग लगाएं तो रंग देखते उसका मूड अच्छा हो जाएगा। मतलब पोपटलाल को रंगना जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, तभी तो उमंग आएगी। अभी वो आए तो रंगे ना, वो तो आ ही नहीं रहा है। तो हम चलते ऊपर और रंग देते पोपट अंकल को। एक काम में तेरी कैसी, और सारे गोकुलधाम वाले ऊपर चलते हैं और सारे रंग लेके पोपू के साथ रंग बिरंगी होली खेलते हैं। क्या है बोला पोपू, दरवाजा खोल। पोपटलाल दरवाजा खोलो। पोपू दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। प्यार से बुलाते हैं तो हाँ वही तो कर रहा था मैं। और प्यार से। अच्छा पोपटलाल, पोपटलाल देखो हम तुम्हारे सारे मित्र सब परिवार तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलो। और हम लोग रंग लगाने नहीं आए हैं, हम तो ऐसे ही तुम्हारा हाल जानने आए हैं। तुम ठीक हो? बताओ। हेलो पोपट भौजी। पोपट अंकल। देखो सब तुम्हारी भाभी, अरे बहनें आई है। पोपट बेटा, पोपटलाल भाई। मेहता साहब, पोपू को तो प्यार से भी बोला तो भी दरवाजा नहीं खोल रहा। एक काम करता हूँ, दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। एक मिनट सॉरी, ये पोपटलाल के घर का दूसरा चाबी मेरे पास में है। मैं अभी खोलता है। वाह वाह यार भाई, आज आपने साबित कर दिया आप साइंटिस्ट है। नहीं क्या, मेरे को मालूम था ऐसा होने वाला है। जैसे ही अंदर जाएंगे पोपटलाल को रंग देना। चल 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 चल। ओए हम सब के होते हुए गोकुल धाम में किसकी हिम्मत जो पोपू को रंग जाए? और पिरो, और तू मैंने दस, उन्हों तो मैं छोटा मारी। मुझे किसी ने रंग नहीं लगाया है, मैं खुद को रंग पोत कर बैठा हूँ। क्या हुआ पोपट बेटा, वो ऐसे क्यों बैठा है? हाँ। अरे पोपू, पोपट अंकल, पोपटलाल ये क्या कर रहे हो भाई? अरे बताया ना मैंने, खुद को रंग लगा रहा हूँ। अरे वो तो हमें नजर आ रहा, पर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि अब मैं जीवन में किसी भी चीज के लिए दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहता। अरे ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? ये क्या बोल रहा है पोपट बेटा? चाचा जी, मैं वैसे भी सालों से अपने जीवन का सारा काम अकेले ही तो करता हूँ, खुद ही तो करता हूँ। सुबह उठकर चाय बनाता हूँ, घर की सफाई करता हूँ, खाना बनाता हूँ, कपड़ों की इस्त्री करता हूँ। और अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपनी जिंदगी को अकेले ही जीना है। चाहे खुशी हो, गम हो, त्योहार हो, अकेले ही मनाना है। इसीलिए मैंने खुद पर रंग लगा लिया, क्योंकि अब मेरे जीवन में किसी के संग की या किसी के हाथों रंग की कोई गुंजाइश नहीं है। पोपू ऐसा क्यों बोल रहा है यार? हम सब है ना तेरे अपने, तेरे को रंग लगाने के लिए यार। हाँ आप लोग मेरे ऊपर तो रंग लगा दोगे, लेकिन मेरे अंदर के खालीपन का क्या? उसको रंगों से कोई नहीं भर सकता। आप लोग चाहे मुझ पर कितना भी रंग लगा दो, लेकिन मेरा मन तो कोरा ही रहेगा। एक मिनट भाई, फिर से ये सब तुम क्या बोल रहे हो पोपटलाल? हाँ चाची, आप समझाइए जेठालाल को। अरे पोपट बेटा, समझने की जरूरत जेठिया को नहीं, तुझे है। थैंक यू बापूजी। अरे पोपट बेटा, त्योहार तो होते ही इसलिए है कि इंसान अपने जीवन को खुशियों से भर दे, है? और आज तो होली का त्योहार है।
होली के अलग अलग रंगों की तरह अपने जीवन को भी खुशियों से भर दे। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आपने सही कहा। इसीलिए किसी ने बहुत ठीक कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह क्या बात है। मतलब आप स्वयं को उस मुकाम पे ले जाएं, इतनी बुलंदी पे ले जाएं कि ईश्वर खुद आपकी मदद करे आके और कहे कि बताओ आपकी इच्छा क्या है। अच्छा, जीवन का सकारात्मक पहलू देखो भाई, कि जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और वैसे भी पोपट भाई, आपसे जिस लड़की की शादी होगी ना, वो तो लाखों में एक होगी, परी सी, एकदम मस्त। हाँ पोपट भाई, और ऐसी लड़की मिलने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। और चाय बना के देने वाला, खाना बना के देने वाला, घर का ख्याल रखने वाला, ऐसा पति तो किसी नसीब वाली को ही मिलेगा ना। हाँ पोपटलाल, थोड़े ही टाइम में देखना तुम्हारा टाइम आएगा, तुझे दूल्हा बनाएगा। तुम्हारा भी घर बसेगा। और ज्यादा सोचेगा तो पछताएगा। तुम्हारा टाइम आएगा। अब जल्दी कीजिए वरना होली खेलने का टाइम जाएगा। चलो पोपटलाल, नीचे चलकर होली खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं आना। मैंने बोला ना, मैंने खुद के साथ होली खेल ली, खुद को रंग लगा दिया। आप लोग जाइए और खेलिए। अरे पोपटलाल, तुम हम सबसे बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन के असली रंग हम ही हैं। और ऐसे पक्के रंग हैं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए, उठा इसको, उठा। छोड़ मुझे, छोड़, लगाओ लगाओ, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। रुको, मुझे नहीं खेलनी होली। खबरदार को ऊपर आया तो ये क्या करे? नीचे ऊपर मत आना। देखो खबरदार को ऊपर आया तो सोनी वहीं रुक जा, वरना मैं नीचे कूद जाऊंगा। पोपट भाई क्या कर रहे हो आप? ओए पप्पू तू कूद, मैं तेरे को कैच कर लूंगा। अरे तू कहीं पण बोले छे। ओए सोनिए, ओ ये सिर्फ 10 फीट है और अपना पप्पू ठहरा गेंद जैसा हल्का फुल्का। कूद कूद पप्पू कूद। तो ठीक है, मैं कूदता हूँ। ओ जेड़ा मैं इधर फील्डिंग लगा रहा हूँ, तुम कुछ लोगों को लेके जाओ और पप्पू का थाने लगे आप। ठीक। ये कौन? हेलो एवरीवन। पोपटलाल जी, आप कौन से मिले? अरे पोपटलाल, तुमसे मिलने कोई लड़की आई है भाई, नीचे आओ जल्दी। हाँ पप्पू आजा। आया आया। मुझे नहीं मिला किसी लड़की से। पोपटलाल जी, आपके लिए एक अर्जेंट काम है। हाँ बोलिए, क्या है? कौन है आप? अरे क्या मैनर्स आहेत की नहीं? मैं एक मैसेंजर हूँ, एक मैसेज देने आई हूँ। किसका? सॉरी, मैं ये आपको बता नहीं सकती। मेरी ड्यूटी सिर्फ आपको मैसेज देने की है। तो नहीं चाहिए मुझे मैसेज। देखिए पोपटलाल जी, ये मैसेज ले लीजिए। ये मैसेज आपके साथ साथ गोकुल धाम वालों के लिए भी है। तेरी हमारे लिए भी। अरे भाई पोपटलाल, ये मैसेज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हम सबके लिए भी है। आओ नीचे आओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आ रहा। कौन है ये लड़की? हाँ भाई कौन है? पोपटलाल के लिए मैसेज लेके आई है, हमारे लिए भी मैसेज है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आओ भाई, जल्दी आओ। आओ। आया शाबाश। वेरी गुड। ये लीजिए। इसमें तो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव पे कुछ लिखा है? नहीं। अरे भाई कुछ तो बताइए, किसने भेजा ये संदेश? आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। मैसेज अर्जेंट है, इसलिए प्लीज
जल्द से जल्द देख लीजिए। आप लोग भरोसा रखिए, इसमें आप लोगों की फायदे की बात है। अगर आपको डाउट है तो मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ मैं बोल दीजिए आप जो भी है। बताइए क्या नंबर है? 992000। अब तसल्ली हो गई ना? हाँ बस चेक करा था कि मैंने करेक्ट टाइप किया है कि नहीं नंबर, और कुछ नहीं। तो जैसे ये मेरा नंबर जेन्युइन है, वैसे ही ये मैसेज जेन्युइन है। लेकिन है क्या इस पेन ड्राइव में? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं पोपटलाल जी, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इसमें जो भी है आपके काम का है, इसलिए प्लीज अर्जेंटली देख लीजिएगा। अरे लेकिन कुछ तो बताइए कि इसके अंदर है क्या? हाँ, फोटोज है, वीडियोज है, डॉक्यूमेंट है, क्या है? आप इसे देख लीजिए, आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, इसमें जैसा कहा गया है वैसा ही कीजिएगा। ओके ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। एंड आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। हैप्पी होली। एक मिनट रुकिए, आप आज के दिन ऐसे नहीं जा सकते। आपको शगुन का कलर तो लगा के ही जाना पड़ेगा। वाह वाह बबीता जी, वाह, बराबर है, बराबर है। चलिए, है ना? वाह बबीता जी, वाह। कल लेडीज जा रहे हैं। तो सब लड़की 3-4 बार बोल के गई, मैसेज अर्जेंट है, जल्दी से जल्दी देख लेना। तो मुझे लगता है अभी जल्द से जल्द हमें ये मैसेज देख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत यही करते हैं भाई। तो पोपटलाल, क्या पोपटलाल? फटाफट देखो मैसेज क्या है भाई उसमें। मुझे नहीं देखना है। क्यों? क्यों? क्या होगा इसमें? किसी लड़की की पत्रिका या बायोडेटा? मैं देखूंगा तो बेकार में आशा जगी, बाद में कुछ होता तो है नहीं। मुझे नहीं देखना इसमें क्या। शाबाश मेरे धोनी, शाबाश। थैंक यू। लाख पूरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर टप्पू होता है। अरे नहीं, वही होता है जो मंजूर गड़ा होता है। अच्छा हुआ तुमने पकड़ लिया, वरना वो पेन ड्राइव की जगह पेन डाइव होता डायरेक्ट पानी में। दादा, मार डाला। तो तूने पेन ड्राइव क्यों फेंकी? क्यों फेंकी पेन ड्राइव? और नहीं तो क्या, वो लड़के ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? तुम्हारे लिए संदेश है, लेकिन साथ में हमारे लिए भी है वो संदेश। बिल्कुल, संदेश हम सबके लिए, इसे तुम्हें फेंकने का कोई हक नहीं है। हाँ, हम सबको अधिकार है, फेंकना तो हम सब फेंकेंगे, अकेला तुम क्यों फेंको? पोपट भाई एक बार देख तो लेते, क्या है संदेश? चलिए जल्दी से हमारे घर चलते हैं और देखते हैं कि इस पेन ड्राइव में क्या मैसेज है। हाँ चलो। नहीं काम करते, हम लोग फ्रेश होके रेडी होके फिर 1 घंटे में तुम्हारे घर पे मिलते। हाँ पोपटलाल तुम भी आ जाना, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं आना, मेरा क्या काम है, आप लोग देख लो। पोपट भौजी, मैसेज तो आपके लिए भी है, तो आपका रहना तो जरूरी है ना। नहीं बरोबर है, बरोबर है। देखिए, ये आकस्मिक संदेश आने के कारण हमें होली का प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम लोग घर जाते हैं। 1 घंटे बाद तैयार होके पोपटलाल के घर पे ही वो संदेश देखने के लिए मिलते हैं। अरे क्या है भाई, मेरे घर पे क्यों? मेरे घर का वो कंप्यूटर खराब है और मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना पोपटलाल, लैपटॉप तो मैं अपने घर से ले आता हूँ, लेकिन मिलेंगे तुम्हारे घर पर ही, ठीक है? तुम्हारे घर पर ही। ओके बबीता जी, अय्यर भाई, हाँ मिलते हैं फिर। गोगे जल्दी आना। होली के तमाम रंगों के बीच एक रंग और जुड़ गया है, कंफ्यूजन का। कौन है ये युवती, क्यों आई है गोकुल धाम में? खैर ये तो पता चल गया है कि एक संदेश देने आई है, लेकिन क्या है संदेश? और सबसे बड़ी चीज ये है कि संदेश पोपटलाल के लिए, संदेश ऐसा है जो सभी गोकुल धाम निवासियों से संबंधित भी है। क्या है संदेश, क्यों आई है? इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं होली के रंगों के बीच में, और सबसे बड़ी चीज क्या, आखिर इसे किसने भेजा है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हंसते हंसते और रंग भरी दुनिया में नए नए रंगों के साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों, चाहे राजनीति की टक्कर हो या क्रिकेट का चक्कर हो, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए एक ही संदेश है, वो है हंसी का संदेश। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.